था कि ट्रंप ने अपने ही फैसले पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी। हालांकि चीन को बाहर रखा, लेकिन इस रोक से फैसले आने के बाद ही अगले ही दिन दुनिया भर के बाजार झूम उठे। अमेरिकी शेयर बाजार में तो 2008 के बाद की सबसे बड़ी तेजी दिखी गई। तो भारतीय बाजार एक दिन में जितना उछला उतना पिछले 6 महीने में कभी देखने को नहीं मिला था। तो ऐसे में कई सारे सवाल हमारे, आपके और आप जैसे लाखों निवेशकों के मन में उठ रहे हैं। सबसे पहला, क्या ट्रंप का टेरर खत्म हो गया है या फिर ट्रंप की वजह से जो भूकंप आया था उसका आफ्टर शॉक अभी भी बचा हुआ है? दूसरा सवाल कि क्या Q4 अर्निंग्स को अब बाजार ज्यादा गंभीरता से लेगा या फिर Q4 अर्निंग का सपोर्ट अब बाजार को मिलेगा? और तीसरा सवाल जो शेयर बाजार का हर निवेशक जानना चाहता है, जिनकी संख्या 22 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, कि आम रिटेल निवेशक अब क्या करें। तो इन तीनों सवाल का जवाब आज आवाज अड्डा में ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारी इस कोशिश में हमारा साथ देंगे बाजार के दिग्गज आनंद राठी के वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीआईओ मिहिर वोरा जी हैं, इंक्वेटिस के सीआईओ जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब हैं और रॉकसेस्ट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं। ये जो चार लोग आपके सामने दिख रहे हैं ना, वो दिन रात शेयर बाजार को देखते हैं। भारत का शेयर बाजार हो, विदेश का शेयर बाजार हो, और आप जैसे निवेशकों के पोर्टफोलियो को हैंडल करते हैं। तो अगले 1 घंटे तक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि 1 घंटा जो है ना आपकी जिंदगी के लिए काफी अहम साबित होने वाला है, क्योंकि इस तरह की गिरावट, इस तरह की हलचल बाजार में कभी कभार ही देखने को मिलती है। हालांकि इसमें मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, जसप्रीत अरोड़ा साहब, आप इस पर फोकस करिएगा कि जो वर्ष था वो था कि टैरिफ लगा देना, आंख बंद करके सारे देशों पर लगा दिया टैरिफ, डिस्काउंटेड रेट सो कॉल्ड नाम दिया गया। तो उससे तो उबर गए हम लोग। अब 90 डेज का जो पीरियड है, इसमें कौन कितना नेगोशिएशन करता है। नेगोशिएशन में भी हम लोग, भारत जैसे देशों का जो उन्होंने एक चार्ट बनाया था कि भारत ऐसे देश है जहाँ नेगोशिएशन बातचीत आगे बढ़ रही है, तो वो तो 90 डेज से पहले वाला जो टैरिफ था, रेसिप्रोकल टैरिफ, उस स्थिति पे तो अब यूएस लाएगा नहीं हम लोगों को। तो इतने में खुश हो जाना चाहिए, अब बाजार को अपने चाल से चलना चाहिए, ना कि यूएस की चाल से। Yeah, hi, good evening and namaskar to everyone and to my fellow panelists. आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया लक्ष्मण जी। तो हमें टेक्निकल भाषा में जैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहते हैं, we've got the resistance and we've got the support, right? तो 10% इंडिया के लिए, 10% और 26%, या तो 10% इंडिया एंड प्लस सो मेनी अदर कंट्रीज, 10 तो लगना ही लगना है। उन्होंने क्लियर कर दिया, लेट्स गो बैक टू 10 एंड हायर साइड 26। अब बीच में इट इज ऑल अप टू इंडिविजुअल कंट्रीज। हमें लगता है कि कौन कितना अच्छी डील बना सकता है यूएस के साथ, एक्सक्लूडिंग चाइना, राइट? चाइना का कोई लिमिट नहीं है, वो आज 80 था, उन्होंने भी 125 कर दिया, कल को 150 कर देगा, उनकी तो लिमिट की कोई वो नहीं है, आप यू कांट एक्सपेक्ट दैट। तो ब्रॉडली आई थिंक एवरीवन नोज कि अब क्या विंडो है जिसके अंदर नेगोशिएशन होनी है, द फ्लोर एंड द मैक्स, द मिन एंड द मैक्स, एंड वो 90 दिन की विंडो है। एज मीर सर सेड राइटली, आई डोंट थिंक इसमें एक 90 दिन जैसा कुछ बहुत ज्यादा कुछ करना है, बिकॉज ऑल अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया बायलैटरली अपना डिस्कशंस कर ही रहे थे ऑफ चैनल at a lower level, and I think between 30 to 60 days सबकी अपनी अपनी डील बन जानी चाहिए, and excluding China. And to the other part of your question, sir, I think the large part of the earthquake or the भूकंप, if you're saying, वो हो चुका है। उसके माइल्ड ट्रेमर्स, जैसे सब्सिक्वेंटली भी ट्रेमर्स आते रहते हैं, माइल्ड ट्रेमर्स हल्के फुल्के 2-4% ऊपर नीचे वाले, आई थिंक वील हैव टू गेट यूज्ड टू द नेक्स्ट 30 to 60 days। उसके माइल्ड ट्रेमर्स आते रहेंगे, बट देन वी नो कि हमें कैसे तैयार रहना उसके लिए, while also preparing for the medium to long term story which appears rock solid as Aziz also है। जसप्रीत जी, आप कैसे देख रहे हैं? Q4 अर्निंग का कोई इम्पैक्ट दिख रहा है? आप लोग इसको लेकर के वॉच कर रहे हैं या फिर नहीं, आप लोग उसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे अभी? थोड़ा बहुत उसको कंपनी बाय कंपनी उससे एक ट्रेंड तो जरूर देखने को मिलेगा, बिकॉज Q1, Q2, Q3 बहुत अच्छे नहीं थे। दे रेंज बिटवीन 2-3-4% इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एंड उम्मीद थी कि Q4 क्लोजर टू 7-8% आ जाए ऑन अ YY बेसिस, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, बट इट डजंट लुक लाइक, इट लुक्स लाइक हम वो सब 5% में ही जाएंगे फॉर Q4। तो अगेन a burden of focus shifting to FY26, बट FY26 में भी गिरावट आई है। अगर आप कंसेंसस EPS ग्रोथ का देखें तो पहले जो उम्मीद की जा रही थी और अभी जो नंबर्स हैं, there is a cut down of 4 to 5% already when अभी सिर्फ
the announcements have started coming in, और already आप देखेंगे RBI ने भी अपना GDP forecast कम कर दिया 6.7 से 6.5, तो अभी साल शुरू भी नहीं हुआ और कट्स होने शुरू हो गए हैं। तो इंक्रीमेंटली आई थिंक जो भी न्यूज आएगी और उससे थोड़े बहुत इम्पैक्ट तो रहेंगे, बट टू योर क्वेश्चन, द लार्जर फोकस इज नाउ शिफ्टिंग टू FY26। FY Q4 में बहुत ज्यादा कुछ करने को मिला नहीं है। थोड़े बहुत जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के, ट्रेंड जैसी कंपनीज के, रिटेल कंपनीज एंड लॉट ऑफ FMCG कंपनीज के ऑलरेडी फोर्थ क्वार्टर अपडेट ऑलरेडी आता है। I just want to highlight कि certain sectors जो हैं थोड़े से comeback दिखा रहे हैं। FMCG is showing a great comeback as a sector, and banking financial तो अभी consensus ही बन गया, तो उसमें अलग से मैं क्या टिप्पणी करूं, but FMCG as a category is now trying to make a comeback। वहाँ पे selected stock हैं जो 5 to 7% वॉल्यूम ग्रोथ के साथ they're showing a strong merit। तो जसप्रीत जी, आप भी गोल्ड ट्रैक करते हैं कि नहीं? जो गोल्ड में बड़ी दिलचस्पी रहती है लोगों की। सर नहीं, हमारे वो सेल्स टीम के यहाँ से जब सवाल उठते हैं, इनफैक्ट आज ही हुए थे कि कस्टमर्स बोल रहे हैं गोल्ड ज्यादा परफॉर्म करेगा, तो आपका क्या इसमें ओपिनियन? मतलब दिस वाज व्हाट माय सेल्स टीम और द रिलेशनशिप मैनेजर्स दे वर आस्किंग। तो मेरा सिंपल आंसर था सर, इसमें जो लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न होता है ना एसेट क्लासेस का, वो ओवर पावर कर लेता है आउटलुक फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। सो लास्ट 1 ईयर में गोल्ड हैज गिवन द बेस्ट रिटर्न्स, राइट? आई थिंक डिपेंडिंग ऑन इंडिया वर्सेस आउटसाइड, इंडिया में शायद 26% था, बाहर का देखें तो इन फॉरेन करेंसी 38% था। नाउ इक्विटीज ऑब्वियसली हैज गिवन वेरी लो रिटर्न्स, डेट में ऑब्वियसली सिंगल डिजिट, हाई सिंगल डिजिट रहेगा। तो इतना ओवर पावरिंग रिटर्न जब आ जाता है गोल्ड का वर्सेस अदर एसेट क्लासेस, तो लोगों को लगता है तो गोल्ड ही गोल्ड है, मतलब गोल्ड का ही कुछ बचा ही नहीं है एसेट क्लास। बट वो 5 साल में एक बार आता है। लास्ट टाइम आई थिंक कोविड में आया था फॉर सम पीरियड, एंड इट्स नाउ कमिंग नाउ बिकॉज इट्स पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड लास्ट ईयर अगेन वोलेटिलिटी था। तो आई थिंक इसमें गोल्ड में कभी ऐसा होता नहीं है ये इक्विटी की तरह के 30-40% तक भी गिर जाए, इस वजह से लोगों को ज्यादा लुभाता है गोल्ड। जसप्रीत जी, आपकी राय? या सो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इन द लास्ट 2 मंथ्स हमने ओवरऑल जो पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है टुवर्ड्स यूएस linked consumption, वो फ्रॉम 20% प्लस वी हैव कट इट डाउन टू 10 to 12%। तो यूएस में अगर स्लो डाउन आता है, रिसेशन आता है, उससे रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट्स होते हैं, इट विल बी इम्पैक्टेड ओनली, आवर पोर्टफोलियो इम्पैक्टेड ओनली टू 10%। दैट इज वन। एंड सेकंड, सेपरेटली हमने डोमेस्टिक फेसिंग, ऑब्वियसली it's been some time, but और उसको step up कर दिया है, domestic linked sectors like cement, domestic chemical, FMCG, domestic pharmaceuticals formulations, that उसका again we have increased the weightages across and separately also large and mid cap का exposure हमने बढ़ा दिया है। उससे भी portfolio का जो risk level है वो काफी कम हो गया, because it's better to have a slightly lower return stock, lower alpha versus trying to chase that extra return और उसके पीछे इतना volatility आ जाए, and which is not very conducive in the journey। So let's enjoy that journey also while reaching an optimum target levels, rather than just chasing that and journey बहुत ज्यादा shaky हो जाए। तो वो we just try to keep that balancing है। चलिए, तो चलते चलते आप सब लोगों ने कुछ कुछ बता ही दिया है, उसको अगर कोई भी दर्शक हमारे यूज़ करेंगे तो जाहिर तौर पर अगली बार शो ज़्यादा गंभीरता से देखेंगे, दिलचस्पी से देखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.